हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है पाइथन में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं और इनको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफ़ देखते हैं। क्या देखते हैं? इफ़ देखते हैं। तो इफ़ क्या करता है, देखिए एक नॉर्मल इफ़ की बात करते हैं। तो इफ़ क्या होता है, खुद एक कंडीशनल है, ठीक है। जैसे हम लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं इफ़, मतलब यदि, अगर, ठीक है। तो अगर इस तरह के कुछ अगर हमारे पास कंडीशंस हैं तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? हम लोग इफ़ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? इफ़ का यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई चीज़, कोई कंडीशन को टेस्ट करना हो और उसके बाद कोई रिज़ल्ट को इवेलुएट करना हो तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? हम लोग इफ़ का यूज़ करते हैं। तो इफ़ का सिंटेक्स क्या होता है तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे इफ़ लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग कंडीशन देते हैं। यहाँ पे ये कंडीशन देंगे, यहाँ पे कोलन करेंगे। अब देखिए, जैसे कि अदर लैंग्वेजेस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ब्लॉक बनाने के लिए, यानी इफ़ का ब्लॉक बनाने के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आप ब्लॉक अगर बनाना चाहते हैं, इफ़ का एक ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो आपको इंडेंटेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप टैब बटन को प्रेस करोगे, कीबोर्ड में टैब बटन को प्रेस करोगे। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक ब्लॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पे ब्लॉक बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इफ़ का ब्लॉक लिख देते हैं। यहाँ पे इफ़ का ब्लॉक लिख देंगे। अब ये वर्क कैसे करता है, यहाँ पे वर्क कैसे करेगा, यहाँ पे हम लोग कैसे यहाँ पे वर्क करेगा। मान लीजिए कोई कंडीशन हमने यहाँ पे टेस्ट करी, अगर वो कंडीशन जो है ट्रू हो रही है, यानी वो क्या हो रही है, वो अगर ट्रू हो रही है, मान लीजिए कोई भी कंडीशन हम लोग देखते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये इफ़ का ब्लॉक क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। यानी ये वाला पार्ट क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। यानी जो ब्लॉक के अंदर लिखा होगा, इंडेंटेशन के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा उसको वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा कंडीशन ट्रू होने पे। मान लीजिए कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई तो ये क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा, यानी ब्लॉक से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इफ़ का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से करके भी देखते हैं, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन लिख दिया, कंडीशनल लिख देते हैं। यहाँ पे .py करके मैं सेव कर देता हूँ। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक यूज़र से एज को इनपुट करते हैं। हमको ये चेक करना है कि वो अगर एज उसकी 18 से ज़्यादा और बराबर है तो वो क्या कर सकता है, वो वोट दे सकता है। क्या कर सकता है? वोट दे सकता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एज ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, INT लेता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूँ, ठीक है। ये इनपुट कराने का तरीका है, मैंने बताया हुआ है वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे मैसेज देता हूँ, एंटर योर एज दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने एंटर योर एज दे दिया। अब मैंने क्या किया, यूज़र एक एज को इनपुट करेगा और वो चेक करेगा कि क्या वो उसकी एज 18 से ज़्यादा और बराबर है, ठीक है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे इफ़, अगर, ठीक है। अब मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगा। लास्ट टाइम हम लोग ने रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े थे। हाँ, अब उनका यूज़ यहाँ पे बिल्कुल हम करने वाले हैं, ठीक है। उनका बेसिकली यूज़ हम लोग कंडीशन टेस्टिंग के लिए ही करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, हम लोग एज लिखते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया एज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पे ये कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। यानी ये क्या करेगा, ये एज को चेक करेगा। अगर एज जो आपने एंटर की है, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है किसके, 18 के, किसके होती है, 18 के, तो क्या हो, ठीक है। मतलब हम क्या करवाना चाहते हैं, अगर हमारी एज 18 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18 है, जो हमने एज इनपुट किया है, अगर, इफ मतलब अगर, तो यहाँ पे ब्लॉक बनाएंगे। यहाँ पे ब्लॉक बनाते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ, प्रिंट दे देता हूँ। यहाँ पे प्रिंट दे देंगे। यहाँ पे यू कैन वोट, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे यू कैन वोट, यू कैन वोट, यहाँ पे लिख दिया यू कैन वोट। चलिए इसको सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, और सेव करने के बाद आते हैं हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं, Windows+R करते हैं। यहाँ पे CMD हम लोग आएंगे अपने यहाँ पे डेस्कटॉप पे आते हैं। यहाँ पे ये डेस्कटॉप पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे ये डेस्कटॉप पे आते हैं यहाँ से। उसके बाद हम लोग अपने फोल्डर में आ जाते हैं, माई प्रोग्राम में फोल्डर में आ जाएंगे यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोग्राम का नाम लिखते हैं कंडीशनल .py। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे एज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एज। तो मैंने यहाँ पे एज दे दिया, यहाँ पे 18 दे दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, यू कैन वोट। यहाँ पे क्या दे रहा है, यू कैन वोट। यानी ये क्या कर रहा है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। अच्छा, जैसे हम ब्लॉक नहीं बनाते हैं, अगर हम यहाँ पे इंडेंट नहीं देते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे
इसको सेव कराते हैं, इसको रन करते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ, यानी कह रहा है कि एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक इंडेंट दीजिए। तो मैंने यहाँ पे टैब प्रेस कर दिया है, तो यहाँ पे देखिए क्या मिल गया है, इंडेंट मिल गया है। यानी पता कैसे चलेगा कि ये इफ़ का ब्लॉक है, ठीक है, ये पता कैसे चलेगा, इफ़ का ब्लॉक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टैब देख के इंडेंटेशन देते हैं तो पता चलता है ये कि इफ़ का ब्लॉक है। अब मान लीजिए हमारे पास पे क्या है, अब देखते हैं यहाँ पे, अब ये जो हमने प्रिंट कराया है वो किसका ब्लॉक है, इफ़ का ब्लॉक है। एक मैसेज और देते हैं यहाँ पे, प्रिंट हम देते हैं यहाँ पे दे देते हैं हम यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करा देंगे, वेलकम प्रिंट करा देते हैं। क्या प्रिंट करा देते हैं, वेलकम प्रिंट करा देते हैं। तो देखिए होगा क्या, देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये जो प्रिंट हमने लिया है वो किसका हिस्सा है, वो इफ़ का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, वो इफ़ का पार्ट है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी इसका पार्ट चलेगा, तभी ये प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, और ये जो हमने लिखा हुआ है ये क्या है, ये इफ़ का ब्लॉक नहीं है, ये प्रोग्राम का पार्ट है। ये क्या है, प्रोग्राम का पार्ट है। तो चलिए इसको रन कराते हैं, देखते हैं यहाँ पे, आते हैं सिंपल यहाँ पे। तो देखिए इसकी अभी एज हमने कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाई, अगर जो एज इंटर करते हैं अगर वो 18 से ग्रेटर देन और इज इक्वल टू होती है तो वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा, मैसेज प्रिंट करेगा, यानी इफ़ का ब्लॉक चलाएगा। अभी यहाँ पे हमने क्या दे रखा है, 18 से हमने कम दे रखा है, यानी कंडीशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। तो ये देखिए क्या प्रिंट कर रहा है, ये वेलकम प्रिंट कर रहा है। यानी क्या कर रहा है यहाँ पे, ये इस वाले पार्ट को चला रहा है क्योंकि ये प्रोग्राम का पार्ट है, ठीक है। कंडीशन फॉल्स होने पे, सेटिस्फाई ना होने पे क्या कर रहा है, वो प्रोग्राम का पार्ट चला रहा है। यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी ये सब होगा, अदरवाइज प्रोग्राम का बाकी पार्ट क्या करेगा, रन करेगा। क्या करेगा, प्रोग्राम का बाकी पार्ट क्या करेगा, रन करेगा। तो ये नॉर्मल है, इफ़ है। आप इस तरह से इफ़ को क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा हिस्सा देखते हैं इसका, इफ़ और एल्स का देखते हैं। इफ़ और एल्स देखते हैं। अभी देखिए थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या देखा है, नॉर्मल इफ़ देखा है, सिंगल इफ़ देखा है, विदाउट एल्स, ठीक है। देखिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि अभी जैसे मैंने दिया था कि अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा और बराबर होती तो आप वोट कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 से कम है तब क्या हो, तब हम लोग क्या करेंगे, इसका एल्स पार्ट भी बनाएंगे। यानी क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एल्स पार्ट। तो चलिए इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे इफ़ लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ, यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे ब्लॉक बनाते हैं, यहाँ पे इफ़ ब्लॉक, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इफ़ ब्लॉक लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे आते हैं एल्स वाले पार्ट में, किस पार्ट पे आएंगे, इसमें एल्स पार्ट पे आएंगे। यहाँ पे आते हैं एल्स पार्ट में, यहाँ पे एल्स लिखता हूँ मैं, यहाँ पे एल्स। अब यहाँ पे क्या करेगा, एल्स का ब्लॉक, यहाँ पे क्या लिखते हैं, एल्स ब्लॉक लिखते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, काम करेगा। मान लीजिए कंडीशन अगर ट्रू होगी, अगर कंडीशन टेस्ट होने पे क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो ये वाला पार्ट चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। क्या चलेगा, एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। एक नॉर्मल प्रोग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे एक नंबर लेते हैं, उसको चेक करते हैं कि वो इवन है कि ऑड है। क्या है वो, इवन है कि ऑड है। तो चलिए चलते हैं इसको, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ से इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे एक नम ले लिया यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, INT लेता हूँ यहाँ पे, इनपुट यहाँ पे ले लेते हैं, इनपुट यहाँ पे एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, यहाँ पे एंटर अ नंबर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब इसको क्लोज करते हैं। अब देखिए इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, नम मॉड। हमें पता होना चाहिए कि मॉड क्या होता है, एक मॉडुलस ऑपरेटर होता है। ये हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। क्या देता है, रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से या 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, यानी डिवाइड होने पे कुछ ना बचे। क्या बचे, कुछ ना बचे, कोई रिमाइंडर ना बचे, तो वो नंबर क्या होते हैं, वो इवन होते हैं। यानी अगर रिमाइंडर में 0 आ रहा है तो वो नंबर क्या है, इवन है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 2 लिखते हैं और इक्वल में यहाँ पे क्या देता हूँ, 0 देता हूँ। देखिए ये कंडीशन एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, एक्सप्रेशन है। यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे। क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे। मान लीजिए हमने नंबर को 5 एंटर किया है। अगर हम 5 को 2 से क्या करें, मॉड निकालें, तो 2 दूनी 4, नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। तो देखिए इसको सॉल्व करने पे रिजल्ट क्या आ रहा है, इसको रिजल्ट करने पे सॉल्व करने 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे मैं कमेंट लगा देता हूँ, ठीक है। सपोज़ कर लीजिए यहाँ पे हमने 5 नंबर लिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे हमने नंबर लिया हुआ है, हैश लगा देता हूँ यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, 5 लिया हुआ है, ठीक है। अब 5 को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, 2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉड निकाल रहे हैं। तो क्या 5 जो है 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, नहीं डिवाइड हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा,
1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यानी इसका जो आंसर आया है, जो इवेलुएट किया, इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब 1 आने के बाद हम लोग कंपेयर कर रहे हैं 1 = 0, क्या जो है 1 = 0 है, 1 0 के बराबर है, नहीं है। आते हैं अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट दे देंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे नम लिखता हूँ, नंबर इज़ इवन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर इज़ इवन लिखते हैं। यहाँ पे यहाँ से ये लिख दिया। अब इसका एल्स पार्ट, सपोज लीजिए अगर डिवाइड हो गया, तो ये इवन नंबर प्रिंट करेगा। अगर डिवाइड नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में एल्स पार्ट पे जाएगा। क्या जाएगा, एल्स पार्ट पे आएगा। यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं। यहाँ पे प्रिंट किया मैंने, यहाँ पे नम लिखता हूँ, कॉमा नंबर इज़ ऑड लिख देते हैं। यहाँ पे नंबर इज़ ऑड, यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर इज़ ऑड। अब इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने इसको CLS कर लूँ, मैं यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर कर लूँ। यहाँ पे अब मैं आता हूँ, यहाँ पे प्रोग्राम को रन कराता हूँ। यहाँ पे ये प्रोग्राम को रन कराया। अब जैसे मान लीजिए 5 दिया, तो 5 देखिए क्या है, 5 यहाँ पे एंटर किया है तो नंबर इज़ ऑड आ रहा है, 5 नंबर इज़ ऑड आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या दिया है, पहले यहाँ पे आया ये 5 आया, 5 को 2 से डिवाइड किया तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्या 1 0 के बराबर है, नहीं है। तो वो सीधे सीधे कहाँ पे आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। और क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज़ ऑड प्रिंट कर देगा। तो अगर यहाँ पे क्या करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ वाला ब्लॉक चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल और लेके समझते हैं। एक नंबर है, ठीक है, क्या है, एक नंबर है। हम उस नंबर को चेक करना चाहते हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो हमें पता होना चाहिए पॉजिटिव नंबर कौन से नंबर होते हैं। ऐसे नंबर जो 0 से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो चलिए बस यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ़ लगाते हैं। यहाँ पे क्या लगाते हैं, इफ़ लगाते हैं। यहाँ पे इफ़ लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग नाम कंडीशन देते हैं, नाम ग्रेटर देन 0। कहने का क्या मतलब है, मतलब नंबर 0 से जितने भी बड़े नंबर होंगे वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो पहले टेस्ट होगा। मान लीजिए आपने 5 एंटर किया, 5 0 से बड़ा है, हाँ है बड़ा। तो यहाँ पे क्या करें, प्रिंट कर दें। यहाँ पे प्रिंट कर दें, क्या प्रिंट करें, नम लिया, पॉजिटिव लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पॉजिटिव लिख देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आ जाओ, अगर नंबर छोटा है 0 से, किससे छोटा है, 0 से, तो यहाँ पे एल्स पार्ट में आ जाएगा। एल्स में हम लोग क्या देते हैं, प्रिंट दे देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नम, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, निगेटिव लिख देंगे। क्या लिख देंगे, निगेटिव लिख देंगे। यहाँ पे आते हैं, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे आके इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ मैं। यहाँ पे तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग रन कराएंगे। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम को रन कराते हैं। मान लीजिए हमने 5 दिया, तो 5 क्या है, 5 पॉजिटिव नंबर है। मान लीजिए हमने -1 दे दिया, तो ये क्या बता रहा है, सॉरी प्रोग्राम को रन नहीं करा है। यहाँ पे प्रोग्राम को पहले रन कराते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या दे देते हैं, -1 दे देते हैं यहाँ पे, या -10 दे देते हैं। तो ये क्या बता रहा है, निगेटिव। यानी 0 से जितने भी नंबर हैं वो सब क्या हैं, वो सब हमारे निगेटिव नंबर हैं। और 0 से जितने भी बड़े नंबर हैं वो सब क्या है, पॉजिटिव। इस तरह से आप पॉजिटिव और निगेटिव नंबर को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इफ़ और इफ़ एल्स है, ठीक है। तो इफ़ और एल्स है। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम में लॉजिक डेवलप करने के लिए आप इफ़ एल्स का क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली कंडीशन टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। इनके और भी मतलब और भी हैं, जैसे इफ़ एल्स, जैसे इफ़ पढ़ा, इफ़ एल्स पढ़ा, वैसे एलिफ पढ़ेंगे, नेस्टेड इफ पढ़ेंगे। तो इस तरह के हम लोग क्या करेंगे, अभी और भी कंडीशन हम लोग देखेंगे। बट आज का वीडियो हम लोग यहीं पे क्या कर रहे हैं, यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।